एज पर एक्यूपंक्चर हमारे ऊपर की बॉडी में जो 3 यिन मेरिडियन होते हैं, लंग मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन और हार्ट मेरिडियन। अब हम इन 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये लंग मेरिडियन है। वी कैन सी दिस इज द लंग मेरिडियन। वी कैन सी दिस इज द लंग मेरिडियन जो हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वी कैन सी हमारे ये दिस इज अवर कॉलर बोन। कॉलर बोन के नीचे ये जो पिट होता है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे कॉलर बोन का जो बाहरी किनारा है इसको हम बोलते हैं लेटरल एंड ऑफ कॉलर बोन। और यहीं पर हमारी एक कंधे पर उभरा हुआ भाग होता है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। अगर कोराकॉइड प्रोसेस से नीचे हम जाते हैं, कॉलर बोन के नीचे यहाँ पर, तो ये लंग 2 है। और इसके नीचे जाते हैं तो ये लंग 1 है। तो लंग 1 कम से कम कॉलर बोन से 1 चुन नीचे है। तो हमारी जो कॉलर बोन है, अगर हमारी ये कॉलर बोन है, दिस इज अवर कॉलर बोन, और इससे लगभग 1 चुन नीचे हमारा ये लंग 1 की लोकेशन है। लंग 1 फिर ऊपर जाता है तो ये लंग 2 हो जाता है। तो ऊपर जो हमें खड्डा फील होता है वो लंग 2 है। लंग 1 पॉइंट के बारे में हमने जाना था कि लंग 1 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी कैन लुक एट हियर, दिस इज द लंग 1 पॉइंट, दिस इज द लंग 1 पॉइंट। लंग 1 पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारा लंग का अलार्म पॉइंट है। ये जो लंग 1 पॉइंट है, दिस इज द अलार्म पॉइंट ऑफ अवर लंग मेरिडियन। इसका अर्थ ये है कि जब भी हमारे लंग में कोई भी त्रास होता है, उस समय इस बिंदु पर दर्द मिलता है। तो हम जब भी इस बिंदु पर दबा के देखते हैं, तो और अगर इस बिंदु पे दर्द मिलता है तो इसका मतलब है कि लंग में कोई प्रॉब्लम है। और इसी बिंदु को हम ट्रीटमेंट करके, प्रेशर देके हम लंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा डायरेक्टली हमारा जो अगला बिंदु है वो है लंग 5। ये देखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ लंग 5। तो इसके लिए हम अगले उसमें जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने शो किया, ये हमारी कॉलर बोन है। और ये हमने शो किया है, ये हमारी कॉलर बोन जहाँ पर खत्म हो रही है ना, ये खत्म हो रही है, ये हमारा कोराकॉइड प्रोसेस है। तो इस कॉलर बोन के नीचे यही जो स्थान है, यहाँ पर हमारा इसके नीचे जो डिप्रेशन जैसा है, ये हमारा लंग 2 है। और अगर हम थोड़ा सा इसके 1 चुन नीचे जाएंगे तो ये हमारा लंग 1 है। तो लंग 1 के बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे लंग 5 के ऊपर। ये देखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ लंग 5। वी कैन सी हियर हमारा एल्बो के बीच में यहाँ पर एक टेंडन होता है। इस टेंडन को हम बोलते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई। और इस टेंडन के ठीक बाजू में हमारा जो डिप्रेशन जैसा है, ये है लंग 5। तो लंग 5 को हम बोलते हैं कि एल्बो क्रीज में बाइसेप्स टेंडन से के आउटर साइड में या लेटरल साइड में ये लंग 5 की लोकेशन है। सो दिस इज द लंग 5। लंग 5 एल्बो पे होने के कारण ये हमारा ही सी पॉइंट है। सो वी कैन सी हियर, लुक एट हियर, यहाँ पर हमने शो किया है कि व्हाट इज द ही सी पॉइंट। आई विल शो यू ओनली 1 मिनट। लुक एट हियर, हियर इज रिटन दिस इज ही सी पॉइंट। तो चूंकि ये एल्बो के पास होता है, इसलिए लंग का ही सी पॉइंट है। और ये साथ ही साथ में वाटर पॉइंट भी है लंग का। तो इसका अर्थ ये है कि ये लंग को ठंडा करता है, कूल करता है। और तो जब भी किसी के लंग्स में गर्मी बढ़ती है और उसको कफ एंड कोल्ड होता है, तो हम लंग 5 का प्रयोग करते हैं। तो यानी ये कफ में भी काम करेगा। किसी को लंग में गर्मी बढ़ने से, जैसे वॉमिटिंग हो रही है, लिखा है वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, तो उसको भी ठीक करेगा। सांस फूल रही है, उसको भी ठीक करेगा। चेस्ट पेन को ठीक करेगा। लंग्स की सारी प्रॉब्लम, जैसे श्वास चलना, छाती में दर्द होना,
और लंग से क्या कनेक्ट होता है? गले की तकलीफ होना, नाक की तकलीफ होना, लंग्स की श्वास नली की तकलीफ होना, इन सबको ठीक करता है। ये हमारा लंग 5। लंग 5 के बाद डायरेक्ट हमारा जो अगला बिंदु आता है ये है लंग 6। लंग 6 हमारा लंग 5 से 5 चुन की दूरी पर होता है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ लंग 6 और ये हमारा लंग 5 से 5 चुन की दूरी पर पाया जाता है, क्योंकि हम पूरे ये एल्बो से यानी कोहनी से लेके रिस्ट तक के भाग को 12 चुन का मानते हैं। तो जब हम एल्बो से बात करें तो 5 चुन की दूरी पर हमारा लंग 6 पाया जाता है। तो अब हम अगला हमारा बिंदु देखते हैं लंग 6 नेक्स्ट पेज पर। सो लुक एट दिस, दिस इज द इमेज ऑफ लंग 6। सो वी कैन सी हियर, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ लंग 6। चूंकि लंग 6 हमारे लंग मेरिडियन का जी क्लेफ्ट पॉइंट है, सो वी कैन सी हियर दिस इज रिटन जी क्लेफ्ट पॉइंट। इसीलिए इसका प्रयोग हम इमरजेंसी में करते हैं। तो जब भी किसी को लंग्स का अटैक आता है, रिस्पिरेटरी अटैक आता है, अस्थमा का अटैक आता है, तो हम लंग 6 का प्रयोग करते हैं, इसको एक्यूप्रेशर करते हैं, इसको हम निडलिंग करते हैं। तो इस तरह से वी ट्रीट द लंग मेरिडियन। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंग की जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कफ होना, अस्थमा होना, फिर से गले की तकलीफ होना और सडनली किसी की आवाज चली जाना, तो यहाँ थ्रोट के रास्ते में, गले के रास्ते में कुछ भी पेन होना, दर्द होना, इन सबको ये हमारा लंग 6 कंट्रोल करता है, बिकॉज दिस इज इमरजेंसी पॉइंट। तो जी क्लेफ्ट पॉइंट का अर्थ है इमरजेंसी पॉइंट। फिर इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है, अब हम अगले बिंदु को देखेंगे। सो नाउ लुक एट हियर, दिस इज लंग 7। हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि लंग 7 थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, यानी इसे हम बोलते हैं ब्रोकन सीक्वेंस। सीक्वेंस से हटके थोड़ा सा ये बाहर की तरफ होता है, इसे हम बोलते हैं लंग 7। सो नाउ लुक एट द लोकेशन ऑफ लंग 7, दिस इज द लंग 7। तो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो हमने आपको बताया था कि आपके हाथ में आप अगर महसूस करेंगे तो यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं स्टाइलर बोन, जहाँ पर मेरा कलावा बना हुआ है अंगूठे की साइड, ये हड्डी है, इसका नाम है स्टाइलर बोन। तो अगर हम रिस्ट से 2 अंगुल रखते हैं तो ये 1.5 चुन की दूरी पर हमारा LU7 पाया जाता है। तो LU7 हमारा रिस्ट से 1.5 चुन की दूरी पर है। LU7 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये लियो पॉइंट है या हॉटनेस पॉइंट है, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि हॉटनेस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो इंटरनली अपने कपल मेरिडियन से जुड़े रहते हैं। तो वी कैन सी हियर कि दिस इज लियो पॉइंट। अच्छा, और हमने बताया था कि हमारे शरीर में 2 तरह के पाथवेज होते हैं, एक तो मेरिडियन जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरे अंडरग्राउंड मेट्रो की तरह इंटरनल पाथवेज, ये उनका एक बिंदु है LU7। तो LU7 आज ही हमने पढ़ा था, हमारे शरीर में 6 मुख्य डिस्टल पॉइंट पाए जाते हैं, जिसमें गर्दन और पीठ का डिस्टल पॉइंट है LU7। तो आप जैसे LU7 को ट्रीट करते हैं, गर्दन का दर्द चला जाता है, पीठ का दर्द चला जाता है, यानी अपर बैक और गर्दन का दर्द चला जाता है, क्योंकि ये हमारा डिस्टल पॉइंट है। और साथ ही साथ ये लियो पॉइंट भी है। तो लंग में अगर ज्यादा ऊर्जा बढ़ गई हो तो ये ऊर्जा अपने कपल मेरिडियन को ट्रांसफर कर देता है। तो ये था हमारा लंग 5। गर्दन दर्द में हम इसको अक्सर यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु आता है वो है लंग 9। लंग 9 बिल्कुल रिस्ट क्रीज पर, सो वी कैन लुक एट हियर, बिल्कुल रिस्ट क्रीज पर थंब की साइड, यानी लेटरल बॉर्डर ऑफ द रिस्ट क्रीज, यहाँ पर हमारा लंग 9 पाया जाता है। लंग 9 हमारा, चूंकि यहाँ पर पल्स मिलती है, पल्स, इसलिए ये पल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे रिस्ट पर जो भी पॉइंट्स पाए जाते हैं यिन के, वो तीसरे नंबर के पॉइंट्स हैं, इसलिए हम इसे स्ट्रीम पॉइंट या सू स्ट्रीम पॉइंट कहते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी क्रोनिक बीमारी को ये ठीक करते हैं। तो किसी को लंग्स की कोई भी पुरानी बीमारी है, जैसे अस्थमा होना, श्वास फूलना, और लंग्स से रिलेटेड उसको कोई भी बीमारी है पुरानी, तो हम लंग 9 का प्रयोग करेंगे। और ये हमारा साथ में थर्ड नंबर का पॉइंट है, तो सोर्स पॉइंट भी है। तो सोर्स पॉइंट होने के कारण ये एनर्जी को रिसीव करता है, तो रिसीव करने के कारण ये एनर्जी लंग मेरिडियन में बढ़ा के रखता है, लंग को टॉनिफाई करता है, ताकत देता है। इसका भी प्रयोग हम वही लंग की सारी प्रॉब्लम में, कफ में, अस्थमा में, इन सब में हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे एज पर अवर सिलेबस हमारे लंग के लंग 1, लंग 5, लंग 6, लंग 7 एंड लंग 9, ये 5 बिंदु हैं, जिसमें लंग 1 अलार्म पॉइंट है, लंग 5 वाटर पॉइंट है, लंग 6 हमारा जी क्लेफ्ट पॉइंट इमरजेंसी पॉइंट है, लंग 7 हमारे गर्दन का पीठ का पॉइंट है, और लंग 9 हमारा स्ट्रीम पॉइंट है। तो हमारे 5 बिंदु हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम लंग के बाद हमने डिस्कशन किया था, टुडे वी हैव डिस्कस्ड हार्ट मेरिडियन।